समिति के सदस्य हैं और झुंझुनू जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे पूरे जिले के अंदर। पंचायत घोषणा के पूर्व सरपंच बबलू जी अवाना, जिससे आप सब लोग परिचित हो। वकील साहब बैठे हैं, मूल जी बैठे हैं, हमारे ठेकेदार जी हैं और रामनिवास जी हैं। सबका मान और सम्मान करते हुए आप लोगों को बहुत देरी हो गई है। उसमें चुनाव का समय है, इसमें समय लग भी जाता है, लेकिन आपके यहाँ तो हम फिक्स उसी समय पहुँचे थे जिस टाइम का हम नाम लिया था हमने। फिर भी आप लोगों ने इतनी देर से इंतज़ार किया है, उसकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि 20 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ और आपका सहयोग और आशीर्वाद झारपुर का कभी भी कम नहीं रहा। आपके प्रति मेरे दिल में कोई शंका नहीं। देरी की वजह से और शाम को पूरे दिन भाषण देते देते शाम वाली मीटिंग होती है ना, वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर शक्ति बचती नहीं है। और ये बुजुर्ग जो इस उम्र में यहाँ पे बैठे हैं ना, ये जब तक सोएंगे ना और रजाई गर्म होगी, इतना दिन हो गया हो, इसलिए ज्यादा परेशान कौन करा था मैं। और झारपुर के प्रति तो मुझे चाहे कोई कुछ भी कहे, सदैव स्नेह रहा है, प्रेम रहा है। और मैं तो लगभग इस मानवता का गोठड़ा का ही बाशिंदा हूँ, 13 वर्ष से यहाँ रहता हूँ। राम कुमारपुरा में मुझे कम जानते हैं, मैं राम कुमारपुरा में लोगों को कम जानता हूँ। वो उसकी वजह ये है, मैं बचपन में ही पढ़ने बाहर चला गया था, आते ही चुनाव लड़ने लग गया। राम कुमारपुरा में रहने का मुझे मौका ही नहीं मिला। सही बात है। राम कुमारपुरा के लोगों से ज्यादा मैं झारपुर के लोगों को जानता हूँ, घोषणा के लोगों को जानता हूँ, मानवता के लोगों को जानता हूँ, आपको ज्यादा जानता हूँ। आपका पड़ोसी हूँ। राम कुमारपुरा वाले को आते तो 500 रुपये का तेल भी जलेगा और समय भी लगेगा। आप तो पैदल भी जा सकते हो सुबह सुबह। तो ये एक पड़ोसी धर्म भी निभाना पड़ता है, हमारी संस्कृति में है, पड़ोसी धर्म होता है। एक पड़ोसी की जो सुख और दुख है उसमें काम आना चाहिए, और वो काम आप लोग कर रहे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं निश्चित रूप से अगर चुनावी भाषा यूज ना करूं, राजनीति की भाषा यूज नहीं करूं, तो झारपुर का नाम आता है तो अंदर में शरीर में एक अलग ही फीलिंग आती है, भाई झारपुर मेरा गाँव। इस समय और इस जगह जहाँ से दोनों ढाणियाँ कितनी दूर हैं, इतनी संख्या में आप हो तो कितनी बड़ी बात है ये। वरना आजकल नेताओं के लिए इंतजार करता कौन है। और मैंने दिया भी क्या है, मुझे तो कभी पंची का भी मौका नहीं मिला। आपके कोई विकास करा दिया हो या फिर आपको बहुत बड़ा लाभ दे दिया हो, ऐसा भी मेरे राजनीतिक जीवन में मैं आपको कुछ दे नहीं सका। लेकिन इतना विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ। गारंटी करना तो राजनीति में झूठे लोगों की बात है, मैं कोई गारंटी से कुछ चीज़ नहीं कहता। मेरे पे विश्वास करके देखो, और विश्वास अगर जिस दिन आपका कामयाब हो गया, जितना आप उम्मीद कर रहे हो उससे दुगना आपको लौटाने का प्रयास करूंगा ये। और चाहे कोई कितना ही बड़ा संत महात्मा बने, कितने आदर्श की बातें करे साहब, राजनीति में जिस गांव से वोट मिलते हैं उसमें काम करने का मन भी ज्यादा करता है। सबको पता है माँ के पेट से ही सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन अगर 4 बेटे हैं, 2 कमाऊ है, 1 कमाऊ है और एक मेरे जैसा पड़खाऊ है, तो वो मान लो नौकरी वाले को और कमाने वाले को तो सुबह पहले गर्म पानी भी मिलेगा और गर्म रोटी भी मिलेगी। और मेरे जैसा है जो घर का ही पैसा खाता है और घर का ही चून खाता है, उसके भाई खा लेगा खाएगा, जब तो दोपहर खा लेगा, ठंडी खा लेगा। ये होता है साहब, ये मानव का स्वभाव है। नहीं, माँ तो वही है, बाप भी वही है, तो वो स्वभाव है। तो जिस गांव से ज्यादा वोट मिलते हैं तो काम करने का मन भी नेता का करता, चाहे मैं हो चाहे दूसरा हो। यूँ लगता है कि अब मेरे को यहाँ से 90% वोट मिले, 1100 वोट पड़े, उसमें से 900 मेरे मिले, 1000 मुझे मिले, तो उससे मन प्रसन्न होता है। और काम करने के लिए उस गांव को मना नहीं कर सकता कोई नेता। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मैंने कहा मैं राम कुमारपुरा में बहुत कम रहा हुआ हूँ, लेकिन राम कुमारपुरा में पिछली बार नरेश जी आपको बताता हूँ 1500 वोट पड़े, जबकि मैं रहता भी नहीं हूँ वहाँ पे। 1500 वोट पड़े अकेले में, जिसमें सारी जातियां हैं, गुजरों का कोई ऐसा नहीं कि गुजरे हैं, खाती भी है, स्वामी भी है, राजपूत भी हैं, सब समाज के लोग हैं। मुझे 1500 में से 1200 वोट मुझे अकेले को मिले। 199 वोट डॉक्टर को मिले, कुछ 35, 40, 50 मिले उसको मिले। तो वो गांव में जिस व्यक्ति की घर में कदर है ना, उसकी वो मजबूती है। मेरे घर में ही मेरे वोट नहीं है,
तो मैं बाहर जाके नेतागिरी करूं, मैं समझता हूं वो व्यर्थ है। मेरी घर में इमेज तो घर वाला बताता है कि मैं हमारे यहाँ तो इसकी ये इमेज है, घर का आदमी बताता है। मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले चाहे मेरे परिवार से ही हो, उनको एक बार 132 वोट मिले थे 1500 में से 132, कुल 132। मैं निर्दलीय लड़ा, 1500 में 1150 वोट मिले निर्दलीय को भी उस पंचायत में। तो वाकई हम लोगों को सामंजस्य बैठा के चलते हैं, किसी के लड़ाई झगड़े में पड़ते नहीं, जो जायज बात होती है वो कहते हैं। एक उदाहरण तो मैं ऐसा बताता हूँ, मेरे खुद के परिवार का और एक जेल की रानी का कोई काम था, जमीन का कोई विवाद था, और सच्चाई की लड़ाई के अंदर मैं मेरे परिवार के भी खिलाफ गया, पूरी पंचायत में कहा कि मेरे परिवार की गलती है, इनकी गलती नहीं है। तो ऐसे पूरे आदर्श से चलते हैं, विचार से चलते हैं, और सच्चाई का रास्ता लंबा होता ही है, ये बात मान के चलो आप। झूठ बहुत जल्दी फैलती है, सच्चाई तुरंत नहीं लाभ देती है आपको, लेकिन जिस दिन लाभ देती है ना तो छप्पर फाड़ के नहीं, लेंटर तोड़ के देती है। सच्चाई का रास्ता लंबा जरूर होता है, लेकिन उसका अंत जरूर आता है। झूठ बहुत जल्दी फलती फूलती है, और इतिहास में लिखा भी गया है, किसी ज्ञानी आदमी ने लिखा था कि सच्चाई जब चारपाई से उठ के जूती पहनती है ना, जब तक तो झूठ आधी दुनिया को मिल जाती है। झूठ बहुत जल्दी फैलती है, सच्चाई धीरे धीरे फैलती है। हमने सच्चाई का रास्ता अपनाया, सच्चाई के रास्ते पे चले, इसीलिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वरना मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मेरा नीम का थाना का चुनाव का अनुभव नहीं था मुझे बिल्कुल भी, और मैं मात्र 2900 वोटों से हारा था, सारे अरबपतियों के सामने। 2900 वोट निर्दलीय, कॉलेज से निकलते ही सिर्फ 2900 वोटों से हारा था। उस टाइम में मेरे को सिर्फ 2-4 लंबी लंबी झूठ बोलने की जरूरत थी, मैं वो चुनाव ही जीत जाता। वो चुनाव ही जीत जाता, ये मैं आपको परेशान करने के लिए आता ही नहीं इधर, वहीं सेट हो जाता। अब आप भी परेशान हो गए हो 15 साल में मेरे से, और मैं भी थक गया हूँ अब लास्ट है। और इस बार माहौल में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जिंदगी भरी को जीत जाओगा। माहौल में पूरे क्षेत्र में लगभग तो नहीं घूमे हैं, लेकिन हमने 30-40% क्षेत्र कवर कर लिया है, और 22 तारीख तक हमारा पूरा क्षेत्र कवर हो जाएगा। पूरे क्षेत्र की और सर्व समाज की और 36 कौम का इस बार विचार बन रहा है। आप लोग भी उसमें, सब लोग शांति से, जोश में होश नहीं खोना है। बस एक गलती है ना, वो इस चुनाव को बिगाड़ सकती है। और मेरे समाज के बंधुओं से मैं हमेशा कहता हूँ, उस समाज की एक गलती से 5 साल का दंड दोबारा मिल सकता है, समाज को भी और मुझे भी। इसलिए नौजवान जो खड़े हैं वो होश में रहें, कोई ऐसा काम ना कर दें कि बड़ा बनाया काम बिगड़ जाए। ये मेरी प्राथमिकता रहती है, मैं प्रमुख रूप से ये बात कहता हूँ। ऐसा कोई काम हो जाता है तो दूसरे को मुद्दा मिल जाता है, और मेरा तो भाषणी मुद्दा है, जो मैं बोल देता हूँ उसको ही मुद्दा बना लेता हूँ। इसलिए मैं इस बार वो पहले देता था ना फर्राटेदार भाषण, वो भी मैंने बंद कर दिया। घर वालों ने कह दिया, बोले तू बंद कर दे, ये भाषण सुन के बोले तन 4 बार तो टेक दियो भाषण ठीक होने है, इसलिए प्रेम से ही बात करांगा, आराम से ही बात करांगा। तो मेरा निवेदन ये है कि सब लोगों का माहौल बहुत शानदार है, और ये एक कोई जीत होगी ना, ये तुक्का नहीं लगेगा। इस बार राजस्थान की सबसे बड़ी जीतों में होगी आपकी खेतड़ी, सबसे बड़ी जीत होगी आपको पता। अगर आप सही सलामत रह जाओगे और जिस जोश के साथ चल रहे हो, कार्यकर्ता को जीत मान के बैठ जाओगे ना, उस दिन आप नुकसान में चले जाओगे। आज मुझे जहां भी जाता हूँ 30,000 से जीत रहा है, 40,000 से जीत रहा है, गुजर नहीं और समाज भी कहते हैं, लेकिन अब जीत मान लेने से बहुत नुकसान होता है। फिर कार्यकर्ता काम नहीं करता, वो ढीला पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है। और जिसका कार्यकर्ता सुस्त है ना, उसका नेता मर गया, ये मान लो आप। जिसके कार्यकर्ता में जोश है वो नेता ही जीतेगा। तो जोश को बरकरार रखना है, जीत मान के चुनाव नहीं लड़ना है। आखिरी 25 तारीख को 6 बजे पोलिंग बंद हो, जब तक हार मान के चुनाव लड़ना है। अगर एक वोट से मेरा नेता हार रहा है, मैं एक वोट लाऊंगा, चाहे कहीं से भी लाऊं। जिस ऊर्जा से काम करोगे ना, तो ये जीत इतनी बड़ी हो जाएगी जिसमें आश्चर्य करेंगे लोग। और मैं रिकॉर्डेड होती है, लाइव चलता है, मैं ये ऐसी बातें हालांकि करता नहीं हूँ, ये लाइव चल रहा है सारा। मैं अगर सही सलामत भगवान ने कृपा रख दी और ठंडी छाया रख दी और अपना सबका समय ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ जो
बड़ा अंतर रह सकता है। फिर कहता हूँ अगर सही सलामत हो गया तो मैंने डर लगे थे मार लाऊंगा मतलब डीजे चाहे फिर कहना चाहे मेरा दिन हुआ तो शांति से आपका एक सुखद संदेश है। हमने जो अपील करी है ना वहाँ सब नौजवानों ने मान लिया। कहीं भी डीजे नहीं बजा, कहीं कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। शांति से लोगों ने मीटिंग सुनी और शांति से प्रचार किया और प्रेम से लोग आए हैं, प्रेम से लोग गए। इसलिए मुझे इस रात के वक्त में आपसे यही निवेदन करना है, ये माहौल है, इसका लाभ ले लो और बढ़िया ढंग से ये 20 साल की जो हार है, संघर्ष है, इसका एक आनंद आएगा आपको। इस बार चुनाव का नतीजा होगा, 3 तारीख को सुखद परिणाम आएंगे। ये अब मैं घूम लिया पूरी तरह में, इसलिए मुझे विश्वास हो गया। पुनः एक बार हाँ वो सम्मेलन आपको बताऊं, इस बार आज सुबह हम लेट सारे प्रोग्रामों में इसलिए हैं कि वो प्रोग्राम जबरदस्ती वहाँ पे जो शिवपुरी है, शिवनगर है, जिसको चूड़ी की रानी बोलते हैं, कृष्णनगर बोलते हैं, वहाँ पे पूरे जाट समुदाय ने, जाट समाज ने सम्मेलन कराया और वो इतना जानदार और शानदार सम्मेलन था। पूरी तहसील के प्रमुख लोग जिनके पास 500-500 200 वोटों के धनी हैं, वो लोग वहाँ पे उपस्थित थे। सर्व समाज ही था, कोई एक समाज नहीं था, लेकिन जाट समाज के प्रमुख लोग थे और उन्होंने एक मुश्त 100% समर्थन आपके भाई धर्मपाल को दिया है। इससे पहले राजपूत समाज की बड़ाऊ में मीटिंग हुई, वो भी एक सुखद और बहुत शुभ बात है। पूरे राजपूत समाज ने वहाँ पे हमको समर्थन दिया और आश्वासन दिया। ये मान लो सारी जो भी हमारी 36 बिरादरी है, सर्व समाज है, सबका समर्थन है। ये लोग कहते थे मुझे पहले, 15-20 साल से मैं इसी बात का दंड भुगत रहा हूँ कि भाई इसको तो गुज्जर ही ज़्यादा वोट देते हैं, तो गुज्जरों का ही नेता है, लेकिन इनको गणित का कुछ भी नहीं पता है। ये सिर्फ मेरी बुराई करने के लिहाज से बोलते हैं। भाई अपने को पिछली बार 56,500 वोट मिले, ये सारे गुज्जरों के थे क्या? ईमानदारी से बताओ, सारे गुज्जरों के थे? 56,500 वोट, हमारे 60,000 वोट तो सारे ही हैं। 60,000 में से पढ़ते सारे थोड़ी है 60 के 60, उसमें से 80% बढ़ते हैं, यानी 48,000 वोट पड़े। 80% 60,000 का 48,000 बनता है। तो पिछली बार डॉक्टर साहब नहीं लेके गए क्या पायलट के नाम पे? बहुत वोट लेके गए। मुझे गुजरू के 48 में से मान लो 25 या 27,000 वोट मिले। ईमानदारी से कहता हूँ लगभग मेरे बराबर है पिछली बार तो सचिन पायलट के नाम से। बाकी के साहब ये 30,000 वोट किसके मिले? अदर समाज की तो मिले। तो ये लोग तो भ्रम फैलाते हैं, उनको तो उस बात से फायदा होता है ना कि तो गुजरों का नेता है, ये तो गुजरों का नेता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब समाज का वोट मिलता है और सब समाज के वोटों से ही कोई नेता बनता है। अकेली जाति से तो कुछ पंच भी नहीं बन सकता। मैं आपको बताऊं, सबको साथ लेके चलो और प्रेम से चलो। पुनः एक बार 11:15 नहीं 12 ही बज गए हैं। आप सबके लिए मेरा 12 मत बजा दियो समय 12 बजे हैं, तो इसलिए आप लोगों से बहुत प्रसन्नता है कि आप इस मध्य रात्रि को भी आप यहाँ पे उपस्थित हो और आप सब लोग भी आराम करो, हम भी थोड़ी देर थोड़ा विश्राम करेंगे। पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।